गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और बस किचन में आ गए। आज कल मैंने मलाई जमाई थी, बहुत अच्छे से जम गई है। अब मैं इसका बनाऊंगी मक्खन, मक्खन से बनाऊंगी घी। और सुबह सुबह मैंने गाजर मटर की सब्ज़ी बना दी है और यहाँ पर जूस की तैयारी भी कर दी है। तो उससे पहले हम देंगे, पहले माता जी को चाय बना के देंगे। तो पहले उनको चाय बना के दे दूँ अलग से बिना अदरक की, उसके बाद मैं घी बनाना शुरू करूँगी। भारी है। और मैंने वो तो बोला ही नहीं, क्या नहीं बोला, कि जितने भी लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो। थैंक यू सो मच कि आप मेरे ब्लॉग को लाइक करते हो। थैंक यू सो मच कि आप कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सारे सपने पूरे हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। चलिए जी, मैंने माता जी को चाय बना करके दे दी है। माँ जी अपना रजाई में बैठ के आराम से चाय एंजॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब धूप निकले और कब मैं बाहर जाऊं। वो बोर हो जाते हैं सुबह सुबह, और टीवी में वो कुछ देखते नहीं है। मैं उनको टीवी भी चला के दे दूँ ना, तो पर टीवी में वो कथा के अलावा कुछ भी नहीं देखते, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो कथा ही सुनते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मक्खन। सर्दियों में मक्खन बनाना थोड़ा आसान होता है। गर्मियों में जब मक्खन बनाती हूँ ना, तो रात को दही जमाती हूँ। सुबह वो दही जब जम जाता है तब उसको फ्रिज में रखती हूँ 1 घंटा पौन घंटा, उसके बाद मैं इसको भिगोती हूँ। सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा ही आप उठो और उसको हैंड ब्लेंडर से बिलो लो और मक्खन निकाल लो। और बिलोने के बाद में, यानी कि घुमा, हैंड ब्लेंडर से करने के बाद में मैं इसमें डालती हूँ बर्फ़। बर्फ़ डालने से ना मक्खन इकट्ठा हो जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मक्खन निकल गया है। मक्खन मैं गरम करने के लिए रख ही रही थी, तब तक मुझे याद आया कि जो मेरे पति हैं उन्होंने बोला है जब मैं घर पे रहता हूँ तो घी गरम मत किया कर, क्योंकि वो जो घी गरम होने की जो स्मेल होती है ना, वो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनका सर चढ़ जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि जब मैं ऑफिस चला जाऊँ तब तू घी बनाया कर। तो मैंने मक्खन बना के रख दिया है, जब ऑफिस जाएंगे उसके बाद मैं इसको गर्म करने के लिए रखूँगी। और अब मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि माँ जी के आने से पहले, माँ जी जब बालकनी में आए ना, उससे पहले पहले मैं बालकनी धो के अच्छे से वाइपर कर दूं, ताकि धूप आए तो सूख जाए। क्योंकि माँ जी आते हैं, सॉक्स पहने रहते हैं, फिर गीले हो जाते हैं, इसलिए। तो अब जैसे मैं धो के जाऊंगी, थोड़ी देर में धूप आएगी और बालकनी सूख जाएगी। फिर माता जी आएंगे, अपना थोड़ी देर यहाँ बालकनी में वॉक करेंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे। और पतिदेव अभी सो रहे हैं, माँ जी ने अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है। पतिदेव जब ब्रेकफास्ट करते हैं तभी माता जी करते हैं। माता जी खाते हैं थोड़ा सा लड्डू। जब मैं कुछ गरम ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, जब तो वो गरम ब्रेकफास्ट करते हैं, और जब मैं कुछ नहीं बनाती तो तुम माँ बेटे दोनों लड्डू ही खाते हैं। और उसके बाद मैंने आज सुबह धोए थे खूब सारे कपड़े, तो मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा चलो पतिदेव को उठा दिया है उनको, और तब तक मैं मेरे कपड़े सुखा देती हूँ। कल जो 1-2 कपड़े धोए थे वो उतार दिए हैं और सारे कपड़े सुखा दूंगी। और इसी के साथ में पतिदेव ने बोला है कि वो मक्खन ब्रेड खाएंगे, तो थोड़ा सा मक्खन मैं अलग निकालूंगी उनके ब्रेकफास्ट के लिए। तो जो मक्खन मैं अलग निकालूंगी उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। और हाँ, हम छोटे थे ना तो हम मक्खन और रात की ठंडी रोटी का नाश्ता करते थे, जो कि बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे भी मक्खन ब्रेड बहुत पसंद है। माता जी को पूछा था कि आप भी मक्खन ब्रेड खाओगे क्या, तो माता जी बोले नहीं बीननी, मैं छोटी नहीं जब तो खाती, पर अब को नहीं खाऊंगा, बुढ़ापा में सद्य को नहीं। तो माँ जी तो लड्डू ही खाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया है। 1 ब्रेड मैं मक्खन के साथ खाऊंगी, 2-3 ब्रेड पतिदेव मक्खन के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बना ली है बाजरी और छाछ की राब। माँ जी है ना, जब तक मेरा ये मज़े हैं कि माँ जी के बहाने मैं भी बना लेती हूँ, वरना अकेले के लिए ना राब बनाने का मन नहीं करता। ना सानू खाती है, ना पतिदेव खाते हैं, और तो मैं, माँ जी है तो साथ साथ मेरे लिए भी बन जाती है। और ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ फ्रिज के ऊपर की सफाई करके। फ्रिज के ऊपर का सामान कितना भी हटा दो,
फिर थोड़े दिनों में फ्रिज भर जाता है और यहाँ ऊपर की जो सफाई करने के लिए आपको पूरा सामान हटाना पड़ता है, बस वही मैं कर रही हूँ। और हाँ, कुछ दिन से एक कमेंट आया था कि आपकी ना आवाज़ कम आ रही है। वैसे तो मुझे ये कंप्लेन हमेशा आ रही है, मैं मानती हूँ मेरी गलती भी है, मुझे माइक लाना है। और उसके बाद अभी जो कम आ रही है ना आवाज़, वो अब मेरे सासू जी आए हुए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल करके व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बहुत धीरे बोलती हूँ। मुझे थोड़ी सी झिझक होती है उनके सामने ब्लॉगिंग करने के लिए, तेज़ तेज़ बोलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा डर के थोड़ा धीरे बोल के ही व्लॉग बना रही हूँ। और हाँ, मैं वेट कर रही हूँ मेरे बेटे का। पतिदेव बोल रहे हैं कि मुझे माइक वाइक समझ में नहीं आता, हर्षु आएगा ना तब उसके साथ जाके तू माइक लेके आना। तो जब हर्षु आएगा तब हम माँ बेटे जाएंगे, मेरे लिए माइक लेके आएंगे। उसके बाद आपकी कंप्लेन दूर हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कभी कोई ऐसी गलती ना हो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंप्लेन हो। तो मैं पक्का प्रॉमिस माइक लेके आऊँगी। उसके पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के बोलूँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ ईजीली आ जाए। यहाँ पे फ्रिज के ऊपर की सफाई हो गई है, सामान मैंने रख दिया है। मैं पतिदेव से कर रही हूँ बातें और बालों में लगा रही हूँ तेल। मैं मेरे वाला तेल नहीं लगाऊंगी जो मैंने बनाया है, मैं दूसरा ये आमंड्स ऑयल है ना वो लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरे वाला जो तेल है ना बहुत चिपचिपा है, वो लगा के सर पे पल्लू मैं नहीं ले सकती, इसलिए मैं ये वाला तेल लगाऊंगी। जब माता जी चले जाएंगे ना तो फिर से मैं मेरे वाला तेल लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ना बालों में हो जाता है डैंड्रफ। जो मैं तेल लगाती हूँ ना, जो बनाती हूँ, उससे डैंड्रफ नहीं होता, बिल्कुल कभी भी नहीं होता। तो पर अभी इसी तेल से काम चलाना पड़ेगा। साइड में पतिदेव बैठे हैं तो उनसे गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पर टीवी चल रहा है, पतिदेव टीवी देख रहे हैं। मैं जाऊंगी किचन में मेरा काम करने के लिए और पतिदेव अपना नहाना धोना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और मैं फटाफट रोटी बनाऊंगी, झाड़ू पोछे करूंगी। और माता जी चले गए हैं बालकनी में, वो वेट ही करते हैं कि तेज़ तेज़ धूप आए और मैं बालकनी में जाऊं। तो वो अपने बालकनी में पहुंच गए हैं। चलिए जी, रोटी बना लेते हैं। माता जी अनार छील रहे हैं। माता जी को काम चाहिए टाइम पास के लिए, तो बोले मुझे कुछ काम दे, तो मैंने अनार दे दिया छीलने के लिए। क्या ही दूँ यार, कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आता क्या काम कराऊँ उनसे, पर उनको कुछ ना कुछ काम करने की आदत है। और रोटी बना करके किचन की थोड़ी सी प्लेटफॉर्म साफ़ करके, गैस तो मैंने अभी साफ़ नहीं किया क्योंकि गैस चूल्हा गर्म होता है तो उसको साफ़ नहीं करना चाहिए। ये भी कि कमेंट सेक्शन में ही मुझे ज्ञान मिला था, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, रोटी गर्म बना के हाथों हाथ गैस चूल्हा साफ़ कर देती थी। फिर कमेंट आया था कि नहीं, गैस चूल्हा गरम गरम साफ़ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, रोटी बना के सिर्फ प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ, गैस चूल्हा ऐसे ही छोड़ देती हूँ और डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ। तब तक गैस चूल्हा भी ठंडा हो जाता है, फिर मैं उसको साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग तो नहीं की, बस हाँ थोड़ा सा मेरा रूम बिस्तर बिस्तर सही कर दिया। सानू उठ गए तो सानू का रूम सही कर दिया। और सानू को मैंने थोड़ा सी डांट लगाई थी, वो क्या करती थी, हमेशा उठ के आ जाती थी सीधा बाहर कि मम्मी है ना कंबल समेट देंगे। तो मैंने उसको बोला है कि अब से तू तेरी कंबल खुद समेटेगी, क्योंकि मैं ना घर का सारा काम करती हूँ। अभी वो क्या है, थोड़ा सा बिजी रहती है पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता और वो ध्यान नहीं देती। बाकी वो मेरी काम में हेल्प कर देती है। तो मैंने उसको डांट लगाई है कि अब से अपने बिस्तर तू खुद फोल्ड करेगी, अपनी बेडशीट तू खुद सही करेगी। जब वो करेगी तो कर देगी, जब नहीं करेगी तो फिर मैं कर दिया करूँगी। और डस्टिंग करके झाड़ू करके मैं आ गई हूँ किचन में वापस गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए। और इसी के साथ में बनाऊँगी पतिदेव के लिए जूस। माता जी बोलते हैं बीननी थाने खारो को नहीं लागेगा, ये मैं तो एक ही दिन पियो, मारे तो खारो जहर लागे। माँ जी को जूस एक ही दिन पिया, उसके बाद कभी भी पूछो ना माँ जी फटाक से मना कर देते, ना भाई मैं तो कौन पीऊँ, खारो जहर एडो जूस मन तो कौन चाहिए थे पियो धनी लुगाई। फिर मैं पीती हूँ, जो बोलते हैं थाने खारो कौन लगे थे, पी लो बीननी थाने खारो कौन लगे। मैं कि माँ जी आदत हो गई। तो बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है और मैंने जूस बनाना शुरू कर दिया। भगवान की दया से लाइट है, वरना तो सुबह सुबह इधर तो मेरा जूस बनाने का टाइम होता है और इधर लाइटें चली जाती है। गर्मियों में भी लाइटें दुखी करती है और सर्दियों में भी यही हाल है, लाइटें बहुत परेशान करती है। जूस बन चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने छान लिया है। जूसर में ना जूस छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मिक्सी में बनाते हैं तो जूस छानने की ज़रूरत पड़ती है। पतिदेव के लिए मेरे लिए जूस तैयार है। पतिदेव गए ऑफिस और मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। A few moments later. चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, सर धो लिया। सर अभी गीला है। यूँ तो सोच रही हूँ कि मैं ड्रायर से सुखा लूँ, पर मैं ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं करती। मैं हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर कब यूज़ करती हूँ, जब मुझे कहीं बाहर पार्टी में जाना होता है तो यूज़ करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं जितना ज़्यादा यूज़ करते हो ना बाल बहुत डैमेज होते हैं।
तो मैं सोच रही हूँ यूँ ही टीवी देखते देखते थोड़ी देर नेचुरली सूख जाएंगे। और धूप में मैं बैठना नहीं चाहती। धूप में अच्छी तो धूप बहुत लगती है, लेकिन धूप में एक दिन बैठो ना, आपकी स्किन पे ना दो हिस्से बन जाते हैं। आपकी स्किन के जो कपड़ों के अंदर होती है उसका कलर अलग होता है, जो कपड़ों से बाहर स्किन होती है उसका कलर ही अलग हो जाता है। तो धूप में तो मैं नहीं बैठूंगी, ऐसे ही सुखा लूँगी। और खाना वाना खा लिया है। माता जी गए अपने रूम में, मैं आ गई अपने रूम में, सानू गई अपने रूम में। माँ जी को खाना खाते ही ऐसा होता है कि नींद आती है। मतलब खाना खाने के 15-20 मिनट आधा घंटा में माँ जी को नींद आ जाती है। मैं तो एकदम से नहीं सोती। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर दोपहर में खाना खा के मेरे रूम में आती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, या अगर व्लॉग ज़्यादा एडिट करने वाले होते हैं तो व्लॉग एडिट करती हूँ। और फिर रात को भी मैं खाना खा के तो नीचे वॉक करने भी जाती हूँ। मैं खाना खाने के पौन घंटा बाद नीचे वॉक करने जाती हूँ। और ना अभी ये वाला जूस पी रही हूँ ना, भाई साहब जूस पीने के 1 घंटे बाद मेरे पेट का मौसम बिगड़ मेरे पेट का मौसम बिगड़ जाता है। पता नहीं क्या होता है, एकदम से पेट करता है अंदर, जैसे बादल गरजते हैं ना, मेरे पेट में बादल गरजते हैं और फिर काम तमाम हो जाता है। अब पता नहीं इस जूस पीने से पेट साफ होता है या ये जूस मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, भगवान जाने क्या है। हालांकि मैं पीती हूँ, मुझे टेस्टी लगता है इसलिए मैं पीती हूँ। माता जी तो नहीं पीते, माता जी ने तो पहले दिन ही मना कर दिया, हमारा तो मत बनाइए। माँ जी तो बल्कि हमें बोलते हैं ये ठनकियाँ भावे वो खारो खारो, क्योंकि उसमें करेला रहता है ना, इसलिए करेला आंवला इसलिए। तो फिर बस अब मैं हाथों पैरों को लगाऊंगी ग्लीसरीन। मेरे पैर है ना सर्दी की वजह से बहुत ही ड्राई ड्राई हो गए। सर्दी में मेरी पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। अब मैंने सुबह से, देखो मैं सुबह नहाई थी, तब मैंने बॉडी वो लगाया था नारियल तेल। अब मैं नहा के मैंने लगाया है फेस पे वो पॉन्ड्स क्रीम। और अब मैं पैरों के लगाऊंगी ग्लिसरीन, हाथों पे लगाऊंगी बॉडी लोशन। और फिर मैं देखूंगी थोड़ी देर टीवी। और उसके बाद वही उठ के ऊठ बंदा वही धंधा बड़ा ही गंदा, फिर वापस उसी काम में लग जाएंगे। और थोड़ी देर नींद लेंगे। आज पता नहीं क्यों मुझे अभी से नींद आ रही है। रात को मुझे नींद आई थी नहीं आई थी, एक्चुअली ना सपने आते रहते हैं, इतने सपने आते हैं मुझे, बिना सर पैर के सपने आते हैं। और जब सपने आते हैं ना तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो मेरा वही प्रॉब्लम है, तो मेरे को ना बहुत सपने आते हैं। और रात को जब मैं उठती हूँ ना, अगर मेरे को वॉशरूम जाना उठती हूँ, तब मुझे वो सपने याद रहते हैं। पर जब सुबह फाइनली उठती हूँ ना तो मैं सपने भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहते क्या सपने आए थे। लेकिन चलो सोते हैं और फिर आपको शाम को मिलते हैं। चलिए जी, नींद लेके उठ गए हैं। 2 दिन से ना पता नहीं यहाँ पे मेरे क्या हो रहा है, अजीब से पिंपल्स हो रहे हैं। ये पता नहीं दिसंबर महीना, वैसे सर्दी का महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अजीब सा ही हो रहा है यहाँ से ना, कुछ उठ जाता है पिंपल्स जैसा कुछ, फिर दूसरे तीसरे दिन सही हो जाता है। तो मैंने नींद ले ली है मस्त। और माँ जी को कथा भी चला दी है। और माँ जी ने आज चाय नहीं पी, बोले आज चाय नहीं पीऊँगी बीननी, मन को नहीं करे। तो उन्होंने नहीं पी तो मैंने भी नहीं पी। मेरा भी ऐसा कोई मन था नहीं चाय पीने का, मैंने सोचा वो पियेंगे, उनके लिए बनाऊंगी तो मैं भी पी लूँगी। तो फिर मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी पी लिया और एक व्लॉग एडिट करना था वो कर लिया। और बस अब मैं क्या करूँगी, ये देखो ये रजाई फोल्ड करूँगी। रजाई ओढ़ के सोई थी मस्त, नींद आई। सर्दियों में नींद अच्छी आती है, वाह थू 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 नज़र ना लगे। तो अब रजाई फोल्ड करेंगे और चलेंगे किचन में। तो पहले था मेरा डिनर में, ये जो मेरे पति है ना, ये 4-4:30 बजे मुझे कॉल करते हैं और फिर मेरा पूरा मेन्यू चेंज कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए, माँ जी के लिए ना बेसन की चिल्ले की सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी, आपके फ्रूट्स काट दूंगी। तो बोले नहीं मेरे को चिल्ले की सब्ज़ी नहीं खानी। तो मैंने कहा क्या खानी है, तो मुझे दम आलू खाना है। तो फिर मैंने कहा आलू छोटे वाले तो आलू होंगे नहीं, फिर मैं देखती हूँ अगर जाके अभी छोटे वाले आलू हुए तो फिर तो मैं वही आलू बनाऊंगी, उबाल के दही वाले आलू बना दूंगी। छोटे वाले आलू नहीं हुए तो बड़े वाले आलू को उबाल के दही वाले आलू बना दूंगी। और माँ जी एक ही रोटी खाते हैं शाम को, तो जब माँ जी खाएंगे तो गर्मा गर्म माँ जी के लिए एक रोटी बना दूंगी। पतिदेव खाएंगे तब उनके लिए भी गरम गरम ही बनाऊंगी मैं। तो वो वॉक पे वापस आके फिर खाना खाते हैं तो उनके लिए बनाऊंगी। मेरे लिए वही सानू के लिए, मेरे लिए हेलोपिनो और चीज़ और वेजिटेबल वाला सैंडविच बनाऊंगी। मैं खाऊंगी और सानू आएगी तो उसको गरम गरम बना के दूंगी। तो बस ये है। तो फटाफट इसको फोल्ड कर देते हैं। आज बाल धोए थे, बाल धोते हैं ना जो बड़ा अच्छा लगता है, हाई फ्रेश फ्रेश, वरना ना मेरे बाल ऐसे चिपक जाते हैं। और ऊपर से ना घूंघट रहता है ना, तो घूंघट से तो ऐसे 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 ऐसे
ख़राब हो जाता है। चलो पहले रजाई समेट देते हैं। और आप लोग बताओ, आप लोगों ने बड़ी वाली रजाई निकाली या अभी छोटी कंबल ही ओढ़ रहे हो? मैं तो नहीं, पति तो नहीं ओढ़ते, पति तो बोलते तेरी इसमें ना मुझे गर्मी लगती है। वो तो अभी भी एसी वाले ओढ़ के सोए थे रात को, पर मुझे तो भाई परसों रात को ठंड लगी थी, तो मैं तो पूरी रात परेशान हूँ। इससे अच्छा तो मोटी कंबल ओढ़ लूँ। और मेरे घर में जितनी भी कंबलें हैं ना, ये मोटी मोटी जितनी भी कंबलें हैं या फिर पतली एसी वाली कंबल है, सब मेरी मम्मी की दी हुई है। मेरी शादी से लेके अब तक हमेशा मुझे कंबल मेरी मम्मी ही देते हैं, चाहे वो एसी वाली पतली कंबल हो चाहे ये सर्दियों वाली मोटी कंबल हो, हमेशा मेरे मायके से आती है। और अभी भी मेरे मायके में मेरे छोटे बहन भाई की शादी थी 2 साल पहले, तब उन्होंने मुझे बड़ी कंबल दी थी। इतना बड़ा बॉक्स है उसका, बहुत बड़ा बॉक्स है, तो मम्मी वो दी मेरे को। बाकी सब अपने अपने घर ले गए। मैंने कहा मम्मी मेरे घर में जगह नहीं है, आप इसको यहीं रखो, जब सानू की शादी होगी ना आप सानू को दे देना। वो इतना बड़ा बॉक्स है यार, मेरे घर में तो एक छोटा सा रुमाल रखने की जगह नहीं है, मेरा घर भर चुका है। तो मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊंगी, आप मायरा लाओगे ना तब इसको साथ में ले आना। तो मेरी माँ हर बार मेरे को कंबल देती है, हर बार। चलिए जी, मेन्यू चेंज। आप समझ गए होंगे, हल्दी की सब्जी बना रही हूँ। मैं फ्रिज में देखने आई तो छोटे छोटे 3-4 आलू थे, तो मैंने कहा वो तो पतिदेव भी खा लेंगे, माँ जी के लिए क्या बचेगी। हालांकि माँ जी खाती इतनी सब्जी है। फिर मुझे नज़र आई हल्दी। इनको हल्दी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, पर हल्दी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी दही और मलाई वाली, क्योंकि मेरे पास पत्ते वाले प्याज नहीं है। तो दही मलाई वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। इसको कसने के लिए कद्दूकस निकाल लेते हैं। तो जी यहाँ पर हल्दी मैंने कस ली है, और ये देखो हाथ बिल्कुल साफ़ हो गए। थोड़ा बहुत कलर लगा है बस, वो भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने घी गरम करने के लिए रखा है, अब हल्दी को फ्राई करूँगी। और आप लोग बताइएगा कौन कौन हल्दी की सब्ज़ी बनाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, या तो उनके यहाँ हल्दी आती नहीं है या उनको पसंद नहीं है। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग हल्दी की सब्ज़ी बनाते हो या नहीं, बनाते नहीं हो ना। और अगर आपके यहाँ हल्दी आती है तो ज़रूर बनाया करो। हल्दी बहुत गुण करती है, बोलते हैं सर्दियों में आप हल्दी की सब्ज़ी खा लो, आपके गोडे नहीं दिखते, गोडे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो हल्दी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने ली है मलाई और दही में मसाले डाले हैं। ये दही डालूँगी और लहसुन कूटा है। तो बस फटाफट पहले मैं हल्दी की सब्ज़ी बना के फिर सैंडविच की तैयारी कर दूँगी, और मैं गर्मा गर्म बना के खा लूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं वॉक करने जाऊँ ना, उससे आधा पौन घंटा पहले खाना। चलिए जी, यहाँ पर हल्दी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, लाल लाल हो गई है। हल्दी की सब्ज़ी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल्दी को बहुत अच्छे से घी में फ्राई करो, तब वो लाल हो जाए ना, तभी उसमें मसाले डालो। और यहाँ पर सैंडविच की तैयारी मेरी हो चुकी है, हल्दी की सब्ज़ी बन चुकी है। अब माँ जी जब रोटी खाएंगे तब उनके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी, पतिदेव के लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। मेरे लिए सैंडविच मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं, मैं सैंडविच खाऊंगी। व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।